नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विद कमलेश सर के क्लास में। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स 2021 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। जो न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न होंगे, जो 20 प्रश्न होंगे। आप प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पहला प्रश्न ये दिख रहा होगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। उधार दी गई राशि रुपयों में कितनी थी? अब देखिए, कोई भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 100% होता है तो यहाँ पे मूलधन आपका हो गया 100%। ये आपका मूलधन हो गया 100%। 100% आपका मूलधन हो गया। और जब 100% मूलधन हुआ तो यहाँ बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो जब एक वर्ष का 5% है तब 15 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? एसआई यहाँ पे कितना बनेगा? तो 15 पचे 75, तो 75% आपका ब्याज बना। अब यहाँ पे केवल आप तुलना करवा दीजिए। ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है, तो आखिर में परसेंटेज में कितना कम है? तो 25% कम है। 25% कम है। तो जब 25% कम है तो यहाँ 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 250 को। तो 1% का नंबर कितना आएगा? 10। तो जब 1% का नंबर आपको 10 मिला तो आपसे वो राशि पूछ रहा है, तो यही राशि मूलधन 100% है। इसी में आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 1000। तो जो राशि हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने इस प्रश्न में कुछ नहीं किया। मूलधन आप सभी को पता है कि 100% होता है। अब साधारण ब्याज को निकालना है, तो जब एक वर्ष का 5% है तो 15 वर्षों का कितना होगा? तो 15 पचे 75% होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि ब्याज की राशि उधार ली गई राशि से 250 कम है। तो यहाँ परसेंटेज में कितना कम है? 25%। तो कम बराबर कम हो गया। 25% बराबर 250, 1% बराबर 10। तो 1% के नंबर से 100% में गुणा कर दीजिए तो आपको मूलधन मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग हल करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, √7 + 4 √3 का मान क्या है? ये 7 + 4 √3 का वर्गमूल पूछ रहा है। आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा। जब इतना नंबर दिया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 7 + 2 × 2 √3। अब इस नंबर को आपको a + b के होल स्क्वायर पे बनाना पड़ेगा। तो इस 4 को आप तोड़ेंगे तो ये टूट सकता है इस तरह से, 4 + 3 + 2 × 2 √3। क्लियर है? मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने 7 को केवल 4 + 3 में तोड़ दिया। अब इसको आप हल कराएंगे तो ये बनेगा, इसको आप लिख लीजिए कि यहाँ पे √4 मत लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए कि देखिए यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे √3 बन रहा है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ये प्लस करिए, ये √3 का स्क्वायर करिए, अब प्लस 2 × 2 √3 मिलेगा। क्लियर? अब ये a² + b² + 2ab के टाइप का हो गया। तो यहाँ a बन रहा है 2, अब b बन रहा है √3। इस नंबर को आप लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब इस नंबर को जब करने से बाहर करेंगे
तो ये मिलेगा 2 प्लस करणी में 3। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्लस √3। क्लियर? तो इस प्रश्न का जवाब होगा 2 प्लस √3। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक है, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि कितनी? और उधार ली गई राशि यानी मूलधन जो होगा वो तो 100% का होगा। अब इस प्रश्न को आप हल करें। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पहले 3 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए और अगले 7 वर्षों के लिए सब नंबर आपको स्पष्ट कर दिया कि इतना है। तो पहले 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये 3 गुणते 3% बनेगा। अब यहाँ प्लस करिए। फिर अगले 5 वर्षों के लिए तो ये 5 गुणते 4% बनेगा। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगले 7 वर्षों के लिए तो ये 7 गुणते 6 बनेगा। अब इसको आप गुणा करेंगे तो ये 9% प्लस 20% प्लस 42%। इस नंबर को आप जोड़ेंगे तो ये 60, 70, 71% आपका ब्याज बना। अब यहाँ ब्याज आपको मिल रहा है 2059। अब 2059 मिल रहा है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 71% रिप्रेजेंट कर रहा है 2059 को, 2059 को। अब इस नंबर को आप काटिए कि ये नंबर कितने बार में कट जा रहा है। तो इस नंबर को काटेंगे तो आप 2 बार ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बना 2059 में आप इस तरह 71 का भाग करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, अरे 2 बार जाएगा, 2 बार यहाँ पे ले जाइए, 2 बार जाएगा तो 2 हो गया और 7 दूनी के 14 हो गया। अब ये घटेगा तो कितना, 3 मिलेगा, ये 6 हो जाएगा, ये कट गया, ये 9 मिला। अभी देख रहे हैं कि 9 बार में कट गया, 29 हुआ। ये नंबर आपका 29 बार में कट जा रहा है। तो 1% का नंबर आपको मिल रहा है 29। तो जब 1% का नंबर आपको 29 मिला तो जो 100% होता है वही आपका मूलधन होता है। तो मूलधन 100% होता है तो इस 100% में 29 से गुणा कर दीजिए। 100% में 29 से आप गुणा कर दीजिए तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2900। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 2900। क्लियर? इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 2900। यदि आपने 2900 को लॉक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 4, ये नंबर आपको दशमलव दिया, यहाँ पे दशमलव दिया, ये दशमलव, ये दशमलव, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, इस तरह का नंबर दिया। अब आप जानते हैं कि जोड़ में दशमलव एकदम सीट पे होना चाहिए। जैसे ये पहला नंबर इस तरह लिखा, यहाँ पे आप लिखें तो 0.7 कई बार, 5 बार, इस तरह लिख दीजिए। तो ये लिखा गया आपका। अब इसको लिख लीजिए तो ये 0.4 बार आपको साथ साथ इस तरह लिखना होगा। फिर ये लिखा गया, अब इसको लिख लीजिए तो 0.777 3 बार हो गया। फिर ये भी लिखा गया आपका, अब इसको लिख लीजिए तो 0.77 ये भी लिखा गया। अब आएंगे यहाँ पे तो बनेगा 0.7, फिर ये भी लिखा गया, अब इसको लिख लीजिए तो 0.07 इस तरह बन रहा है। क्लियर? अब इसके आगे आप चाहें तो 0 बना सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 बनेगा, 7 7 14 को 4, 1 बनेगा।
ये आपका 7 तरीके 21 एक 22 को 2 बनेगा, 2 बचेगा। अब 7 पाँचे 35, 2 37 को 7 हो जाएगा, 3 मिलेगा। 7 पाँचे 35 और 3 38 को 8 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.87247। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप ऑप्शन नंबर डी को आंसर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001, 2, 4, 6 सीपीओ एसआई आइए 10+2 स्तरीय परीक्षा में मल्टीटास्किंग में भी प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी हल करें और आंसर आप मिलाइए चारों विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन देखिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 रहते हैं तो होगी। अब इस प्रकार का नंबर आप निकालिए कि 1657 में भाग देने पर शेष 6 बचे और 2037 में भाग देने पर शेष 5 बचे। तो आप सभी आंसर करें इसका, इस 5 नंबर का सभी लोग आंसर करें कितना बनेगा। ये प्रश्न मौसा वाला है, आपको डायरेक्ट एक मौसा निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप 1657 दिया तो इसमें 6 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे 2037 बना तो इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए। अब ये संख्या मिलेगा 1651 और ये संख्या आपको मिलेगा 2032। अब यहाँ पे आपको मौसा निकालना होगा। तो मौसा का आप निकालने का लॉजिक जानते हैं। यहाँ पे आपको 2032 में भाग करना पड़ेगा 1651 से। अब भाग करेंगे तो भाग एक बार जाएगा, ये 1651 हो गया। अब ये घटेगा तो 1 मिलेगा, ये 13 हो गया, ये 8 मिलेगा, ये 3 बनेगा, ये कट गया। अब 381 से फिर भाग करिए 1651 में। अब देखिए कई बार जाएगा ये, तो ये नंबर आपका 4 बार ले जाइए, 4 बार ले जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 बाटे 32 को 2, 3 4 3 12 3 15। अब इसको माइनस करिए तो ये 7 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, 127 हो गया। अब 127 से भाग करना पड़ेगा 381 में। कई बार जाएगा, देखिए 3 बार जा रहा है। तो ये 3 7 21 को 1 2 मिला, 12 3 36 और 2 38, ये नंबर कट गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 127 बनेगा। क्लियर है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट आपका मौसा वाला प्रश्न है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे नंबर 6 और 5 को घटा के आंसर करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यदि परीक्षा में आपको पूरा इस तरह से कॉन्सेप्ट हल करने का समय ना हो तो आप डायरेक्ट विकल्प से इस प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ भाग करके चेक करना पड़ेगा। आप ऑप्शन ए को चेक करिए, ऑप्शन ए से यानी 127 से 1657 में भाग करिए। भाग करने पर यदि शेषफल 6 बच रहा तो ये आंसर बन सकता है। 2037 में 127 से भाग करने पर शेषफल 5 यहाँ बच रहा, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। तो आप विकल्प से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। अब देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट आप विकल्प से हल करिए, ऑप्शन से हल करिए इस प्रश्न को। कि ऑप्शन से कैसे बनेगा, ऑप्शन से हल करें।
बस जो प्रश्न में कहा गया कथन है उसको विकल्प में फॉलो करवा दीजिए। अब बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। अब इकाई का नंबर ये है, अब देखिए इसका 2 गुना बोल रहा है, 2 गुना होगा नहीं, गलत हो गया। ये 2 का 2 गुना इकाई वाला नंबर तो है नहीं, ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए 2 गुना यहाँ पे है, 2 गुना यहाँ पे है, 2 दूनी के 4, ये 2 से 2 गुना तो होगा नहीं, ये भी कट गया। तो इसका तो एक ही, बस यहीं से कथन में क्लियर हो जा रहा है कौन सा विकल्प होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, आगे चेक भी करेंगे तो यही विकल्प आपका बनेगा। तो यदि ऑप्शन नंबर सी को आपने आंसर किया तो आप बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी रेडियो का अंकित मूल्य, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 4,800 रुपये है। दुकानदार 10% छूट देता है तथा 8% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप देखिए, आपको लाभ परसेंट बताना है तो आपको सीपी और एसपी की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न बोल दिया कि कोई छूट न दी जाए, यानी 4800 अंकित किया है तो 4800 पे ही बेच दे। तो एसपी तो आपको 4800 दिख रहा है। अब इस डाटा से आपको सीपी को निकालना पड़ेगा कि आखिर में इसका क्रय मूल्य कितना। अब यहाँ पे देखिए आपको एमपी दिया, अंकित मूल्य दिया, तो 4800 और छूट के माध्यम से आप पहले एसपी को निकालिए। तो छूट के केस में एसपी छोटा होता है, तो ये बनेगा 4800 गुणते 90/100। तो ये आपका बन गया एसपी, ये नंबर आपका एसपी बन गया। अब हमें एसपी तो बताने नहीं है, हमें फाइनल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हमें सीपी से मतलब है, तो जब सीपी से मतलब है तो यहाँ बोल रहा है कि 8% का लाभ हो रहा है। अब ये पूरा नंबर एसपी तो बना, अब एसपी और लाभ के माध्यम से हम लोगों को सीपी निकालना पड़ेगा। तो जब हम लोग सीपी निकालेंगे तो लाभ के केस में जो सीपी होता है वो छोटा होता। तो छोटा मान लाने के लिए अंश वाला नंबर छोटा होना चाहिए और हर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। क्लियर। तो इसको आप लिखेंगे 100/108। अब ये 100 से 100 कट गया, अब 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये 400 बना। अब इसे गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 4000। तो आपको सीपी बन गया 4000। क्लियर। यदि प्रश्न में सीपी पूछता आप बोलते 4000, लेकिन आगे यहाँ से बोल रहे हैं कि यदि कोई छूट ना दी जाए, कोई छूट ना दी जाए, यानी डायरेक्ट आपको अंकित मूल्य पे ही बेच दिया जाए। कितने बेच दिया जाए, एसपी आपको जो एमपी था वो एसपी बन जाए, 4800 रुपये में ही बिक जाए। तो बोलिए कितने का लाभ हुआ, यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, 800 का लाभ हो गया। तो 800 का लाभ हुआ तो लाभ परसेंट बराबर आपको सूत्र मालूम है, तो लाभ परसेंट बराबर यहाँ पे निकालेंगे कि लाभ परसेंट बराबर कितना बनेगा। तो ये मिलेगा 800 बटा में 4000 गुणते 100%। अब 2 जीरो यहाँ पे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 4 दूनी के 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो यदि आपने आंसर किया बी को, ऑप्शन बी को, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20% का लाभ होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, 0.3939 यहाँ पे बार लगा दिया है, का साधारण भिन्न कितना होगा, आपको साधारण भिन्न में बदल देना। अब इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान ये नंबर है। अब जिसको इस तरह के प्रश्नों का लॉजिक नहीं पता होता वो प्रश्न को गलत करके आता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये बनता कैसे है। कॉन्सेप्ट इसका समझिए, ये बार कहाँ से आता है। यदि अंश में आप हर से भाग कर रहे हैं और वो हर कट ही नहीं रहा, डायरेक्ट एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3333 इस तरह बार बार नंबर आपको मिल रहा है,
तो कहिए कि इसको हम लोग 0.3 पे बार लिख सकते हैं। क्लियर। अब जब इतना हम लोग लिख सकते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको नंबर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 8। तो जब क्वेश्चन नंबर 8 में इतना नंबर दिया तो आपको देखना होगा कि आखिर में इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब आगे आप थोड़ा सा देखिए कि मैं कुछ नंबर को यहाँ पे ले रहा हूँ। अब कुछ नंबर को हम यहाँ पे लें तो जैसे मान लीजिए कि मैं 0 यहाँ पे 3 पे बार लगा दिया, 3 पे बार लगा दिया और बोला कि इसको भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले पूरे संख्या को आप लिखिए और जितने नंबर पे बार है नीचे उतना 9 लगा दीजिए, तो ये आपका भिन्न का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे 0.37 पे मैंने बार लगा दिया। अब इसको बोले कि भिन्न में बदलिए, तो सबसे पहले पूरे संख्या को आपको लिखना होगा, 37 को लिखना होगा। क्लियर। अब जितने अंकों पे बार है नीचे उतना ही आपको 9 लिखना पड़ेगा। तो 2 अंकों पे बार है, 2 अंक यहाँ लगा दीजिए, तो ये बनेगा 99। अब इसी प्रकार से मैं इस तरह का नंबर लूँ 0.3 यहाँ पे 7 पे मैं बार लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको भिन्न में बदलिए, तो सबसे पहले आप पूरे संख्या को तो लिखिए, 37 को तो लिखिए, लेकिन जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। अब ये हर वाला अंश वाला काम बन गया। अब हर वाले में आप आएंगे तो जितने नंबर पे बार लगा है उतना 9 और जितने पे नहीं लगा है उतना 0 लगा दीजिए। तो ये आपका बनेगा 34/90। अब इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं, 17 बटा में कितना बनेगा 45। क्लियर। अब आइए हम लोग आते हैं प्रश्न पे। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया। अब आइए प्रश्न पे। अब इतना नंबर दिया, सबसे पहले आप पूरे संख्या को लिखिए, 3939 को आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे माइनस करिए, जितने पे बार नहीं है उतने नंबर को आप माइनस कर दीजिए। बटा में आइए, जितने नंबर पे बार है उतना 9 लगा दीजिए और जितने बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए। तो ये घटेगा तो ये 3900 बटा में 9900 बनेगा। 2 0 कट गया। अब इसको काटेंगे 3 से तो ये 13 हो जाएगा, ये 33 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 13 बटा में 33। 13 बटा में 33। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी को तो आप बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 9 को कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप टाइप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सिंपल सॉल्यूशन है, आपको औसत चाल पूछ रहा। तो इसका सूत्र होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। औसत चाल का आपको सूत्र मालूम होगा, कुल चली गई दूरी बटा में कुल लगा समय। अब यहाँ x का नंबर 30 हो गया, तो ये 2 × 30 गुणते 60 बटा में 30 + 60 90 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 तितली के 9, 3 दूनी के 6, तो 20 दूनी के 40, तो 40 किलोमीटर पर घंटा इसका औसत चाल बनेगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 सभी प्रश्न चुटकियों में हल करने लायक प्रश्न है, इसमें कोई समय आपको नहीं लगाना है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक कितनी है। अब इस नंबर को हल करने के लिए देखिए, मूलधन यदि 1 होगा तो ये 8 गुनी हो गई। अब 8 गुनी हो गई तो यहाँ समय यदि 3 दे रहा है तो ये दोनों नंबरों का घनमूल कर दीजिए, घनमूल इसका निकाल दीजिए। तो घनमूल निकालेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2 बनेगा। अब देखिए ये कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ा किस पे, 1 पे, गुणे कितना 100%। तो इसका जो दर बनेगा वो 100% बनेगा। इस प्रश्न का जो वार्षिक दर बनेगा वो 100%। ऑप्शन नंबर ए, यदि ऑप्शन नंबर ए को आपने लॉक किया तो आप बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 100%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए ताकि नए मिश्रण में
अम्ल और पानी का अनुपात 9 संबंधे 4 हो। अब देखिए इस प्रश्न को आप एलिगेशन रूल पे लगा दीजिए, एलिगेशन रूल पे लगाइए। अब देखिए इस प्रश्न में 3 बर्तन बन रहा है। अब आपको यहाँ पे पहला बर्तन ए दिया, ए दिया, ए में बोल रहा है कि 5 संबंधे 2 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। अब यहाँ पे एक दूसरा बर्तन बी दिया, इसमें बोल रहा है कि 8 संबंधे 5 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। क्लियर। और एक तीसरा बर्तन यहाँ पे आपको दे रहा है सी, इसमें बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो मिले वो 9 संबंधे 4 मिले। अब एलिगेशन रूल लगाने के लिए आप क्या करिए कि हर बर्तन में से मिल्क को निकाल लीजिए। यहाँ मिल्क आप निकालेंगे तो ये 5/7 मिलेगा। अब इस बर्तन में आप मिल्क को निकालेंगे तो ये मिल्क बनेगा इस वाले बर्तन में 8/13। क्लियर। अब इस सी वाले तीसरे बर्तन में मिल्क निकालेंगे कि मिल्क कितना बनेगा, तो ये नंबर आपको बनेगा 9/13, 9/13। अब इस नंबर को आप एलिगेशन रूल पे रख दीजिए। तो जब एलिगेशन रूल पे रखेंगे तो यहाँ बर्तन ए में 5/7 मिला और फिर ये बी वाले में 8/13 मिला। अब यहाँ पे औसत निकालेंगे तो ये 9/13 दे दिया। अब इसी को यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा कि आखिर में क्या नंबर बनेगा। अब देखिए ये जो 9/13 होता है, औसत जो दर होता है एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है। अब ये 9/13 माइनस 8/13। क्लियर। अब यहाँ अनुपात का साइन आप दीजिए। अब इस नंबर को आप बनाएंगे तो ये नंबर आप घटेगा अब 5/7, 5/7 माइनस 9/13, इस तरह से। अब इसको घटाएंगे तो ये 1/13 हो जाएगा। आइए संबंधे का साइन करिए। अब इसको आप हल कराएंगे तो 13×7 = 91 हो गया, 13×7 = 91 हो गया। अब 13×5 ये 65 माइनस 13×7 = 91, तो ये नंबर आपका कितना है 5/7, ये 9/13, तो 9×7 = 63 हो जाएगा। तो ये 2/91 बनेगा, 13×1 = 13, 13×7 = 91। अब ये 7 संबंधे 2 का रेशियो निकल के आएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर 1 को कर रहे हैं 7 संबंधे 2, तो आप बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपया अधिक हो तो उधार दी गई राशि थी। देखिए कोई भी मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ आपको मूलधन तो मिल गया, मूलधन आप सभी को याद होना चाहिए कि 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 वर्ष का 10%, तो 20 वर्षों का साधारण ब्याज यहाँ पे कितना बनेगा, एसआई कितना बनेगा ये निकाल लीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना अधिक हो गया, साधारण ब्याज कितना अधिक हो गया, 100% अधिक हो गया। अब अधिक बराबर अधिक करिए तो ये 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, 500 को 1% का नंबर निकालिए तो ये आएगा 5, 1% बराबर आ गया 5। तो ये मूलधन आपका 100% है, इसी को पूछ रहा है, 5 से गुणा कर दीजिए तो ये बनेगा 500। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 500। यदि आपने आंसर किया 500 को तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 500। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 3 व्यक्तियों की चाल 4 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में, तो उनका समय किस अनुपात में होगा, उनके समय का अनुपात पूछ रहा है। अब यदि 3 व्यक्तियों के चालों का अनुपात जितना है तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता। तो यहाँ समय का यदि आपका अनुपात पूछ रहा है कि टाइम का अनुपात कितना होगा, तो ये उल्टा कर दीजिए, 1/4
संबंध है 1/3 और संबंध है 1/5। अब इसको एक अनुपात बनाना है तो 4, 3, 15, 5 का आप लौसा निकाल लीजिए कि 4, 5, 3 का लौसा कितना होगा। 4, 3, 5 का लौसा तो ये निकालेंगे तो आपको बनेगा 60 बनेगा। अब इस प्रत्येक में आप 60 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 60 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 60 से गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 60 से गुणा कर दीजिए। अब काटेंगे तो ये 15 बनेगा, 15 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो ये 20 बन गया, यहाँ 20 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो ये 12 हो गया, यहाँ 12 बनेगा। तो ये निकला है आपका 15 संबंध है, 20 संबंध है, 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15, 20 और 12। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 14 टाइम एंड वर्क से ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितने लीटर की है। अब देखिए ये जो आपको एक छेद बोल रहा है कि टंकी है, टंकी में छेद है, तो छेद को हम लोग ए मान लें जो खाली करने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे एक भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने वाला नल लगा। अब एक भरने वाले नल को मैं प्लस बी कर ले रहा हूँ। अब यहीं से प्रश्न आपका बनेगा। अब यहाँ पे ये ऋण बना तो ये 8 घंटे का समय ले रहा। अब यहाँ पे जब ये दोनों साथ साथ हो जा रहे हैं, जो नल खुला है छेद वाला नल ओ और जो भरने वाला दोनों है, दोनों लोग जब खुल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये यहाँ ए और बी जब साथ में खुल रहे हैं तो ये 12 घंटे में खाली हो जा रही है। अब आप टंकी की क्षमता निकालिए तो 8, 12 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24। तो ये टंकी की जो क्षमता है वो यूनिट में 24 यूनिट की है। अब ये जो पाइप लगे हैं इनकी क्षमता निकालिए तो जो छेद है इसकी क्षमता निकालेंगे तो ये 3 लीटर प्रति घंटा क्या करेगा, खाली करेगा, खाली करेगा। अब इनका निकालेंगे आप इन दोनों का तो 12 दूनी के 24, 2 लीटर प्रति घंटा खाली करेंगे। क्लियर। जब 2 लीटर प्रति घंटा खाली करेंगे अब आपको बी का निकाल लेना है, बी का निकाल लेना है कि आखिर में बी की स्थिति क्या रही। अब देखिए जो ए है वो 3 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में। अब ए के साथ में जब बी भी खुला तो अब 2 लीटर पर घंटा खाली हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो बी है वो 1 लीटर पर घंटा भरेगा, 1 घंटा पर लीटर भर रहा है। तो जब 1 लीटर पर घंटा भर रहा है तो ये 24 यूनिट को भरने में कितना समय लेगा, जो बी है इसको भरने में कितना समय लेगा। तो आप कहेंगे कि 24/1, 24/1 बराबर 24 घंटा, 24 घंटे का समय लेगा। और जब 24 घंटे का समय लेगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो भरने वाला है वो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता। अब यहाँ आपको टंकी की क्षमता निकालनी है कि आखिर में टंकी की क्षमता कितना होगा। तो टंकी की क्षमता आप निकालेंगे तो ये 24 घंटा है तो 24 गुणते 60 कर दीजिए। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट का आंकड़ा यहाँ पे आपको पता है 6 लीटर, 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए। तो जब इसको आप हल कराएंगे तो ये बनेगा 0, 6 चौके 24 को 4, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुणा करा करके। तो ये बनेगा 0, 6 चौके 24 को 4, 2 6 दूनी के 12, 2 14। फिर आपको 6 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, 6 चौके 24 को 4, 2 24 तो 26 को 6, 2 6 2 8। तो ये बनेगा 6840 लीटर। तो यदि आपने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी को 8640 लीटर को, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8640 लीटर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15, 4 घंटियां
5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड तथा 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगे? एक साथ कितने समय बाद बजेंगे? तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए इसलिए कि लॉसा का आप डेफिनेशन जानते हैं कि वह छोटा से छोटा नंबर जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग लॉसा कहते हैं। तो ये 5, 6, 8 और 9 का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो ये 5, 6, 8 और 9 दिया। अब इसको आप 2 से कटाइए तो ये 5 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। अब ये 9 बन गया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 4 से कटेगा, देखिए यहाँ पे 1 बना। अब किसी में 2 है नहीं तो 4 से काट दीजिए। अब 5 एक ही है, 3 एक ही, 3 से यहाँ काटेंगे तो 1 बन गया। अब 5 से काटेंगे इसको तो मान लीजिए कि यहाँ 5 है, 3 है और ये आपका 9 है। तो ये 5 एकम 5 हो गया, 3 मिला, 1 मिला, ये 9 मिला। अब 3 से काट दीजिए, 1 मिला, 1 मिला, 1 और 3 हो गया। 3 से काट दीजिए, कितना? सब 1 1 बन गया। क्लियर। अब यहाँ 4 दूनी के 8 5 40 और 40 नवा 360, 360 सेकेंड दे रहा। तो जब 360 सेकेंड दिया तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि मिनट में दिया गया है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 सेकेंड से भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो अब ये मिनट का रूप ले लेगा। 0 हो गया, अच्छा 6 के 36, तो 6 मिनट बनेगा। 6 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मिनट। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? क्लियर। अब आप देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है एलसीएम वाला है। जैसे इस तरह वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से तीनों लोग एक साथ दौड़ना शुरू किए। जब दौड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि अमित जो है एक चक्कर 18 सेकंड में मार दे रहा है, जो सुचेता है एक चक्कर पूरा 24 सेकंड में मार रही है, और जो नीति है वो एक चक्कर पूरा 32 सेकंड में मार दे रही है। अब इसी तरह ये दौड़ रहे हैं। तो इसका प्रश्न का कहने का मतलब है कितने समय के बाद ये लोग पुनः इसी बिंदु पे मिलेंगे। तीनों लोग एकदम एक ही बिंदु पे आ जाएंगे। अब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे इस नंबर का 18, 24, 32 का। अब आप 2 से काटिए तो ये 2 नवा 18 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। 2 से डायरेक्ट भाग किया जाता है। अब 2 से काटेंगे तो ये 9 हो गया, ये 6 मिला, ये 8 बना। फिर 2 से काटेंगे तो ये 9, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, किसी में 2 है नहीं, तो डायरेक्ट 4 से कर दीजिए। तो ये 9 मिला, ये 3 बन गया, ये आपका 1 हो गया। अब 3 से करेंगे, तितली के 9, 3 एकम 3, 3 एकम, तो डायरेक्ट 3 से यहाँ करेंगे तो 1 1 1 आ गया। अब डायरेक्ट सबका गुणा कर दीजिए, वहीं आपका लॉसा हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। अब गुणा करिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 चौके 32, अब 32 तिया 96, तो 96 गुणते 3, 3 छक 18 को 8 हो गया, 1 मिला, 27 1 28 मिला, तो ये बनेगा 288 सेकेंड। 288 सेकेंड के बाद ये लोग प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 288 सेकेंड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 18 मापनों का औसत 124 अंकित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 मानों को 64 तथा 28 के स्थान पर 46 तथा 82 अंकित किया गया।
18 मापनों का सही औसत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे आपको औसत 124 तो दिया। अब यहाँ पे एक सही नंबर है, एक यहाँ पे गलत है। तो आप सही को सही में जोड़िए, 64 आइए 28 प्लस कर लीजिए। गलत वाले में हो गया 46, आइए हो गया 82, इसको प्लस कर लीजिए। तो ये 8 बनेगा, 8 4 12 बनेगा, 8 4 12 को 2 1 हो गया, 8 1 9 92 बना। अब आप देख रहे हैं कि सही वाला नंबर 92 है। यदि सही में 92 जोड़ा गया होता तो औसत 124 से कम होता। अब गलत डाटा ले लिया, 128 ज़्यादा ले लिया, तो इसीलिए औसत बढ़ गया है। तो ये क्लियर हो गया कि औसत 124 से कम होगा। अब कितना कम होगा आप ये देखिए। तो आखिर में यहाँ कितना गलती ज़्यादा जोड़ा है, तो 8 इधर 28 इधर, तो आप देख रहे हैं कि 36 ज़्यादा जोड़ दिया। अब 36 ज़्यादा जोड़ा इसीलिए औसत बढ़ रहा है। अब आप 36 में 18 से भाग कर दीजिए कि आखिर में औसत कितना बढ़ा ये पता हो जाए। अब 18 से काटेंगे, 18 दूनी के 36, तो ये मिलेगा 2 बढ़ गया। तो यदि सही औसत आपको बताने हैं, सही औसत, तो 124 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 122। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 122। यदि आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 122। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी से अनुपात एक संबंधित 2 है। क्लियर। पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर जो भूमि है वो 1 यूनिट है और पानी है वो 2 यूनिट है, तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2 संबंधित 3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात होगा। अब आप यहाँ पे समझिए कि देखिए पृथ्वी इसी तरह से यहाँ पे गोल है। अब यहाँ पे आपको भूमि दिया, अर्थ के लिए यहाँ पे अर्थ ले रहा हूँ और यहाँ पे वाटर ले रहा हूँ, तो ये एक संबंधित 2 दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इस नंबर को दशमलव से बचने के लिए इस दोनों नंबर में आप 100 से गुणा कर दीजिए। अब हम लोग कहेंगे कि अर्थ 100 है और वाटर 200 है। अब पूरा जो संपूर्ण है वो कितना है, 500 है। इस तरह से बन गया पूरा संपूर्ण 500 है। तो जब संपूर्ण ये 500 नहीं 300 है, दोनों को जोड़िए 300 बनेगा। 100 और 200 कितना, 300 है। इस तरह से बना। अब इस तरह से बना तो ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है। तो ये ऊपर वाला नंबर उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्लियर हो गया। अब ये 300 दिया तो 150 इसका बनेगा और 150 इसका बनेगा। ठीक है। तो जब बना तो इस वाले उत्तरी गोलार्ध वाले में अनुपात आपसे बोल रहा है कि 2 संबंधित 3 का, 2 संबंधित 3 का अनुपात है। जब इस वाले में अर्थ और वाटर का 2 संबंधित 3 है तो यहाँ 2 3 5, 5 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना मिला, 30। तो ये बनेगा 60 और ये बनेगा 90 उत्तरी गोलार्ध में। अब यही डाटा आपको दक्षिणी गोलार्ध में निकालना है। तो आप कहेंगे कि अर्थ में से 60 जब उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, टोटल मिला के 100 पृथ्वी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यदि अर्थ और वाटर को आप निकालेंगे तो ये मिलेगा 40। अब इसमें से 90 आपका वाटर हो गया, 200 में से 90 वाटर हो गया उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप 200 में से 90 घटाएंगे, 110 मिलेगा। क्लियर। तो ये 0 से 0 कट गया। तो ये 4 संबंधित 7 का अनुपात मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का रेशियो। तो यदि आपने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी को तो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
19 को देखें, क्वेश्चन नंबर 19। यदि 3 संबंधे 2 संबंधे 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो बीच वाली संख्या है, यानी आपसे ये वाली संख्या पूछ रहा। तो ये 3x आपको दिया, ये मान लीजिए 3x हो गया, ये आपको 2x हो गया और ये नंबर आपका 5x हो गया। अब इन सबके वर्गों का योग लेना है, तो वर्गों का योग लेंगे तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस ये बनेगा 25x स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा 1862। अब इस नंबर को हम लोग हल कराएंगे तो ये नंबर मिलेगा 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। अब इस नंबर को हम लोग काटें, 2 से काटें तो ये 19 हो जाएगा। ये 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2। अब 971 में हम लोग भाग कर दें, इसमें 19 चौक 76 होता है। 19 चौक 76, 19 5 95 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 चौक 76। तो ये 9 3 1 में आप 19 का भाग करें तो 19 चौक 76 मिला। अब ये नंबर घटेगा 7 1, 13 में से 6 घटेगा, 7 बचेगा और 7 बचा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कितना नंबर लिखे हैं यहाँ पे, तो 19 चौक कितना हो जाएगा 76। तो आप इस नंबर को घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये आपका बनेगा 7, यहाँ पे आपका बचा 1 और 1 हो गया, तो 19 नवा कितना होता है 19 नवा 171 होता है। तो इस नंबर को आप काटेंगे तो बनेगा 49। अब आपको पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी, तो इसी में 49 से गुणा कर दीजिए। 49 से गुणा कर दीजिए, तो ये 49 दूनी कितना हो जाएगा 98। वर्गों का योग 1862 है। इस प्रश्न में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए 3 संबंध 2 संबंध 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग इतना है। तो वर्गों का योग का मतलब तितली के 9x स्क्वायर। ओ यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको स्क्वायर है, तो ये बनेगा x स्क्वायर बराबर 49। क्लियर, तो x बराबर 7 मिलेगा, x बराबर 7 बनेगा। हाँ, x बराबर 7 होगा। जब x बराबर 7 होगा तो अब यहाँ 7 से आप रखिए, तो 7 दूनी के 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ऑप्शन नंबर बी को आपने आंसर किया तो बिल्कुल सही है, इसका बनेगा 14। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, जो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को आंसर करें, जो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल में इस प्रश्न को पूछा गया। समझिएगा बहुत ध्यान से इस प्रश्न को। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए। 9 लोगों ने तो अपना आंकड़ा बता दिया, 9 × 36 360 बनेगा। और शेष एक अन्य व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किया। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। इस प्रश्न को आंसर करने के लिए आप यहाँ मानिए कि माना औसत खर्च x है। क्लियर, अब जब औसत खर्च आपने x मान लिया तो 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने बताया कि मैं 40 रुपये खर्च किया, तो यहाँ 9 गुणते आप 40 कर दीजिए, तो ये 9 लोगों का कुल खर्चा हो गया। अब अगला एक व्यक्ति और बचा, तो जो एक व्यक्ति बचा वो बता रहा है कि मैं सबके औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किया, तो यहाँ 10वां व्यक्ति x + 9 खर्चा कर दिया। अब ये कुल खर्चा हो गया, तो ये कुल खर्चा 10x के बराबर हो जाएगा। कहें कि 10 व्यक्तियों का कुल खर्चा जब x होगा
तो 10x करेंगे तो इतना बनेगा। अब ये निकला तो ये 9 चौबे के 36 360 बना, प्लस ये x प्लस 9 बराबर 10x हो गया। x को 75 करेंगे तो ये 9x बराबर 369 हो गया। ये 9 एकम 9, 9 चौबे के 36, 9 एकम 9, तो x बराबर कितना मिला 41। तो जो ये 200 व्यक्ति हैं इनका जो औसत खर्च है वो 41 है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। तो कुल खर्च आपको बताने हैं तो संख्या से औसत में गुणा कर दीजिए। तो संख्या 10 है और औसत यहाँ पे 41 है, तो ये मिल जाएगा 410। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 410, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 410। तो आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स के 20 प्रश्नों को हल किए जो न्यू पैटर्न पे प्रश्न बनाए जाने वाला है। चलिए मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।